हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। आजादी के शुभ अवसर पे जब हर कोई किसी न किसी आजादी की बात कर रहा है तो एक आजादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस की बात हम भी करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज जो हमारी मेजर कॉलेज ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, कहीं ना कहीं रहता है भैया कि कॉलेज में बहुत से खर्चे हैं, कॉलेज फी पे करना है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनके पार्टिसिपेशन फी होते हैं, डेली नीड्स के खर्चे हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ घूमना हो, बहुत से खर्चे हैं। कॉलेज की फी भी जब हम मांगते हैं पेरेंट्स से तो ठीक है, वो बड़े खर्चे पेरेंट्स दे देते, बट हमें लगता है कि कॉलेज खत्म होने से पहले खुद का कॉलेज फी पे कर सके। और ठीक है, वो हमारा एक एस्पिरेशन है, एक गोल है। बट उसके अलावा जब इतने पैसे हमारे पेरेंट्स पे कर रहे हो कॉलेज को, उसके बाद जब हमारे शौक होते हैं भैया कि बाकी फ्रेंड्स नए नए कपड़े पहन रहे हैं, हमें वो भी चाहिए, हमें भी ट्रिप्स पे जाना है, बहुत से हमारे डेली नीड्स के खर्चे, ये सारी चीज़ें अब हमें खुद उठानी है खर्चे। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लेकिन पता है, पैसे बनाने से ज़्यादा इस जर्नी में आप सीखोगे पैसे मैनेज कैसे करते हैं। देखो, पैसे तो या तो आपके घर से आ रहे थे या फिर आप खुद बनाओगे। लेकिन जब याद करो, जब घर से पैसे आते हैं ना, 5, 10, 15 दिन के बाद लगता है भैया पैसे तो खत्म हो रहे हैं, अब आगे पैसे कहाँ से आएंगे। पर जब खुद पैसे बनाना सीखोगे ना तो ये दिक्कत नहीं आएगी फिर, क्योंकि तब पैसों की अहमियत करना सीख जाओगे। तब पता लगेगा भैया एक एक रुपए की कीमत क्या होती है, पैसे कहाँ से आते हैं। और अभी जो 5, 10, 15 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं, वो तो भैया 30-30 दिन चलेंगे, महीने भर चलेंगे, पैसे सेव भी होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसों में कहीं कटौती करनी पड़ेगी, कुछ ज़रूरत की नीड्स है वहाँ पर कटौती, ये चीज़ें नहीं होती। बट पहले आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं भैया पैसे बनाने कैसे हैं, क्योंकि इसी जर्नी में सीख लेंगे धीरे धीरे आगे कि मैनेज कैसे करते हैं, सारी चीज़ें सीखेंगे, उसके ऊपर वीडियोज आएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मेनली सीख रहे भैया फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे बनाने कैसे, मैंने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया कॉलेज के दौरान। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें बात कर ले फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, मैंने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया। तो देखो यार, कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हो ना कि मुझे कितना बड़ा अचीव करना, अगर डेली नीड्स के खर्चे चाहिए, वो आप मैक्स टू मैक्स आज से अगले 1 महीने से चीज़ें आप वो देखना चालू कर दोगे कि चीज़ें हो रही हैं। बट अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो देन वहां एक लंबा सब्र लगेगा, बट उसका फल भी बहुत मीठा होगा। मैं दोनों चीजें शेयर करूंगा। अगर आपको छोटा सोच रहे हो, बस डेली नीड्स के खर्चे, वो भी चीजें शेयर करूंगा। लेकिन अगर कुछ लंबा सोचकर चल रहे हो कि कॉलेज की फी भी पे कर सके, डेली नीड्स के खर्चे भी हो जाएं और उससे भी ज्यादा हमारे पास ढेर सारे पैसे बचे, आगे एक लंबा अगर कुछ सोच रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। तो चलिए पहले अपने एक्सपीरियंस वाली बातें शेयर कर लूं, क्योंकि इसमें हम ज्यादा थोड़ी गहराई में जाएंगे। तो देखो, मैंने जो चीजें YouTube कंटेंट क्रिएशन, ऐसा नहीं कि मैंने YouTube कंटेंट क्रिएशन से ही चालू किया था, और भी कुछ चीजें थी, मैंने ट्राई किया, छोड़ा, ठीक है, इस तरीके से करते करते YouTube पे आया। बट अगर मेरे सिर्फ YouTube मैंने स्टार्ट कैसे किया, अगर उस जर्नी को भी देखो ना और उससे भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करो तो चीजें हो जाएंगी, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। इनफैक्ट मैं आपके जितना स्मार्ट भी नहीं था कि मैं ऐसे किसी वीडियोज पे आ सकूं, ऐसे किसी वीडियोज को सर्च कर सकूं, या फिर मेरे समय में ऐसे वीडियोज नहीं थे। तो मैंने खुद अलग अलग चीजें ट्राई कर करके सीखी और तब मैं यूट्यूब पर आया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब ही है, हो सकता है मैंने जिन फील्ड्स को छोड़े हो, क्योंकि वो शुरुआती स्टेज में और बचपन में मैंने किया था तो चीज़ें मुझे पता नहीं थी, उन चीज़ों में भी एक्सेल कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं यूट्यूब के बारे में, जो कि मैंने चालू किया था जस्ट कॉलेज स्टार्ट होने से कुछ दिनों पहले, या कह सकते हो जस्ट जब कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। पैसे जो पहले रुपए मुझे यूट्यूब से मिले, वो मुझे मिले सेकेंड ईयर के मिड में, यानी कि लगभग 1.5 साल बाद। और ये पैसे इतने नहीं थे कि मैं अपने डेली नीड्स की चीज़ें भी पूरी कर सकूं, ये उतने पैसे नहीं होते। इस समय जो आपके एडसेंस होते हैं, जो एड्स वगैरह जो आप बोलते हो ना यूट्यूब से, वो सारे कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलने चालू होते, क्योंकि उसमें व्यूज़ थोड़े आते थे। फिर धीरे धीरे करके मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलते गए। कभी अमेजॉन अफिलिएट आया, फिर बाद में फ्लिपकार्ट अफिलिएट आया, स्पॉन्सरशिप्स आए, हमने खुद के कुछ कोर्सेज लॉन्च किए, हमने खुद के सर्विसेज प्रोवाइड करने चालू किए। आप सिर्फ छोटा सोच रहे हो तो 1 महीने में चालू कर सकते हो। जब मैंने बड़ा सोचा तो 1.5 साल का सब्र, और तब भी जो पहला अमाउंट था वो काफ़ी नहीं था, बहुत से खर्चों के लिए काफ़ी नहीं था। फिर कॉलेज फी तो दूर दूर की बात है। बट अगले 6 महीने में ही, इस पहले पेमेंट के अगले 6 महीने के अंदर हम इतना कर चुके थे, और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, 4000 5000 सब्सक्राइबर्स, इतना कर चुके थे कि अब फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होनी चालू हो गई थी। बट देखो,
होता है ऐसा ना, हम कहते हैं कि जब आप 10,000 कमा रहे हो तब भी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और जब आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए भी महीने के आ रहे हो तब भी पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि तब ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। तो वही है कि जब शुरू में थोड़े पैसे आते थे तो उससे थोड़ी नीड्स हमारी लिमिटेड थी, कुछ यूट्यूब पे भी स्पेंड करना है, कुछ खुद के ऊपर स्पेंड करना है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे पैसे बढ़े, हमने अपनी नीड्स बढ़ाई, खुद के ऊपर स्पेंड करना चालू किया। पहले जब शुरू के कुछ पैसे आए, कुछ छोटे बड़े चॉकलेट्स, चिप्स, इन चीज़ों के खर्चे निकल पाते थे डेली के। जब थोड़े और पैसे मिले अगले 6 महीने के अंदर तो कपड़ों के भी पैसे आने चालू हो गए। उसके अगले 1 साल के अंदर कॉलेज फी के भी पैसे आने चालू हो गए। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे और खर्चे अगर छोड़ दो उसके अलावा, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा कि एक हमने लंबा सब्र किया और उसके बाद हमारे पास पैसे आने चालू हुए और एक अच्छा अमाउंट आना चालू हुआ। तो इसका समरी सिर्फ इतना था कि आप शुरू में डिसाइड करो आपको एक लंबा लीप लेना है या फिर शॉर्ट टर्म कुछ सोच रहे हो। शॉर्ट टर्म में भी कुछ बुराई नहीं है, अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है, थोड़े बहुत खर्चे अगर महीने के 5-10 हज़ार अगर बनाना चाहते हो, आपके पास कुछ अगर स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग चालू कर सकते हो। बट वो शुरू के 1 महीने बहुत रिगरस होंगे, जिससे आप पैसे लोगे वो 5,000 10,000 की भी वैल्यू आपसे निकालेगा। तो 5,000 10,000 भी ऐसा नहीं होता कि बिना किसी स्किल के चले गए। पहले आपके पास कोई एक स्किल होना चाहिए, उस स्किल को पकड़ते हुए हम अगले 1 महीने पे बहुत रिगरस क्लाइंट्स ढूंढने, उनको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने, अगर शुरू में हमें कुछ फ्री में चीजें करनी पड़ेगी वो चीजें भी हम करेंगे। बट शुरू का 1 महीना बहुत रिगरस होगा, तब जाकर हमें कुछ 5,000 10,000 रुपए मिलने चालू होंगे। उससे भी आप धीरे धीरे स्केल करोगे, लेकिन इसके स्केल होने के चांसेस, थोड़ा स्पीड इसका कम होगा। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म वाले में कुछ ऑनलाइन टीचिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे मतलब कुछ डाउट सॉल्वर जैसे ये सारी चीज़ें भी हैं डेडिकेटेड, इनके ऊपर अगर बोलोगे वीडियोज वगैरह बन जाएंगे। बट फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर आए तो यहाँ हमने देखा कि एक बहुत लंबा इंतजार लगेगा, बट उसके बाद आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इस 1-1.5 साल के अंदर आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो अनबीटेबल है। देखो पैसे इस तरीके से बनते हैं ना, जैसे आप बोलते हो कि 10% ऑफ द क्राउड के पास 90% ऑफ द पैसे हैं, क्योंकि वो 10% लोगों ने जो पाथ चुना वो 90% से बिल्कुल अलग थे। तो आप ये जो लंबा पाथ ले रहे हो ना, वो एक बहुत बड़े क्राउड से खुद को अलग करके ले रहे हो, जहां पर एक मोटा पैसा पड़ा हुआ है। जहां पर देखो, जहां जितने लोग होंगे वहां वैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक ऐसा फील्ड है जिसमें सिर्फ 10% लोग आ रहे हैं, वहां पर ऑब्वियसली पैसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो गेम बस इतना सा है, आपको सीखने का भी समय ज्यादा मिला, ठीक है। जब 1-1.5 साल तक कुछ पैसे नहीं आ रहे थे, आपने और रिगरस मेहनत किया, कहां पर कमी रह रही है, और आपने डबल डाउन किया चीजों के ऊपर। तो इस तरीके से चीजें काम करती। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है, पहले कुछ चीजें सीखो जिससे आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर सको। फिर डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म पे काम करना है कि लॉन्ग टर्म पे काम करना है। एक बार जब जो भी चीजें डिसाइड हो गई, रिगरस मेहनत वहां करना चालू कर देना है। अगर YouTube ही करना है तो भैया हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम YouTube भी डिस्कस करेंगे, यहाँ से बिजनेस मॉडल्स कैसे क्रिएट करते ये भी डिस्कस करेंगे, एक टीम कैसे फॉर्म करना है, अलग अलग सिचुएशंस में कॉलेज फेज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ जो जितनी दिक्कतें होती है हम सारी चीजें कवर करेंगे। और YouTube वाले एंगल को थोड़ा ज्यादा टच करते हुए कंटेंट क्रिएशन को, वहां से मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, क्योंकि देखो मैं ये रिवील नहीं करूंगा कि कितने पैसे मैं जनरेट करता हूं, क्योंकि लिटरली ये सारी चीजें मैं डिस्कस करना प्रेफर नहीं करता, लेकिन इतना हिंट दे सकता हूं ताकि आप चीजों से कनेक्ट कर सको, आपके पास एक रीजन हो, एक ऑथेंटिसिटी हो कि वीडियोस को देखना क्यों है। तो हमने सिर्फ 2 चीजों के ऊपर यूट्यूब के ऊपर काम किया है। ऑडियंस को क्वालिटी प्रोवाइड करना है, जो ऑडियंस को चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स के ऊपर, ताकि हम सस्टेनेबल रह सके। क्योंकि जिस दिन सस्टेनेबल नहीं हुए, हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स जहां बंद होने चालू हुए, जहां पर उसे दिक्कत हुआ, हमारा यूट्यूब बंद पड़ जाएगा और फिर आपको हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो हमारा दूसरा मेन मोटिव था रेवेन्यू। और इन चीज़ों के दौरान हमने इतना कुछ सीखा कि जो चैनल्स हमारे पास जितने सब्सक्राइबर्स थे उस पर जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं हम उनसे 5 टाइम्स ज़्यादा कर रहे हैं, सो दैट वी कैन बी सस्टेनेबल। और आगे आप बहुत और इंप्रूवमेंट्स अभी हमारे चैनल पर देखने वाले हो। अब अगर बात कर ले भैया कि कॉलेज के दौरान मैंने ये सारी चीज़ें कैसे की। कॉलेज के दौरान एकेडमिक्स भी होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, और उसी के साथ हमारा यूट्यूब। तो मेजर टाइम तो मेरा यूट्यूब पे जाता था। मेजर टाइम कहने का मतलब ये है कि भले ही मैं स्क्रीन के सामने आधे घंटे के लिए बैठा हूँ,
बट उसके लिए वीडियो आइडियाज़ क्या होंगे, उसके थंबनेल्स बनाना, उसके वीडियो एडिटिंग, और उसके बाद भैया बहुत सारे दिमाग में प्रोसेसिंग, दिन भर यूट्यूब पे एनालिटिक्स चेक करते रहना, किस तरीके से चल रहा है, बाकी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, दिन भर बैठ के चीज़ें सोचते रहना। तो कहीं ना कहीं कहो दिन के 7 से 8 घंटे या 9-10 घंटे मैं पूरी तरीके से यूट्यूब में इन्वॉल्व हूँ। उसके बाद 6 से 7-8 घंटे की क्लासेज। तो भैया ये कंबाइन होके ही आपके बहुत सारे ऐसे टाइम, 10 घंटे ये और 7-8 घंटे क्लासेज और लैब्स वगैरह जो भी मिला लो, 6-7-8 घंटे, 17-18 घंटे हो जा रहे हैं। उसके बाद कुछ इवेंट्स भी हो गए, कुछ असाइनमेंट्स भी हो गए, पढ़ना भी है, घूमना भी है। तो यार ऐसा नहीं है ना कि मैं कॉलेज और क्लासेज और ये चीज़ें अलग अलग रख रहा हूँ। क्लासेज के बीच जो कुछ खाली समय है, उनके बीच जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, उसके लिए तो स्क्रीन के सामने बैठना जरूरी नहीं है ना। जो मैंने बोला एनालिटिक्स चेक करना, मोबाइल तो क्लासरूम में होते ही होते हैं। अगर आपको कुछ लंबा गेम खेलना है तो ये रिग्रेस वाला पाथ और ज्यादा होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जहां पर कंपटीशन कम है वहां पैसे ज्यादा। कंपटीशन कम क्यों है? क्योंकि वो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। अब आप बोलोगे भैया कि YouTube तो बहुत सारे लोग, हमने भी ट्राई किया था, YouTube पे कितने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, बट कितने सारे लोग टिक रहे हैं? कम क्यों टिक रहे हैं? क्योंकि जितना YouTube या फिर कोई भी ऐसा कुछ लंबा प्लेटफॉर्म डिमांड करता हो, लोग या तो उसे समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उतना उसे समय दे नहीं पा रहे हैं। तो पहले हमें अपने डोमेन को समझना भी पड़ेगा। तो शुरू से हमने क्या चीजें सीखी? हमें पहले कोई स्किल डेवलप करना होगा। दूसरा, हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म चूज करना पड़ेगा। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट हमें करना होगा। टाइम कहां से निकाले भैया कॉलेज के अंदर? चौथा, बहुत रिगरस, बहुत मेहनत करना होगा। हमें अपने डोमेन को समझना होगा, और इसके बाद जब धीरे धीरे पैसे आने चालू हो जाएं, उन पैसों को संभालना सीखना होगा, पैसों को मैनेज करना होगा और वापस से अपने डोमेन के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि जो चीज आप कहीं ना कहीं खुद से बिल्ड करते हो, वो कहीं ना कहीं बिजनेस की तरह होता है, और बिजनेस आपसे 3 चीजें डिमांड करेगा: समय, पैसा और एफर्ट। शुरू में हमारे पास एफर्ट और समय के अलावा कुछ नहीं होता, पैसे हमारे पास नहीं होते, इसलिए 1-1.5 साल का लंबा समय लगता है। फिर जब पैसे आते हैं, तीनों को एक साथ क्लब करो तो चीजें वर्क करने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो जब पैसे आने चालू हो जाए, आपको पैसे को सेव करना है और उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है। इन्वेस्ट का मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन जगहों की बात नहीं कर रहा हूं। इन्वेस्ट करने का मतलब आप अपने डोमेन के ऊपर ही किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो। जैसे अभी अगर एक क्विक हिंट देना हो तो जो भी आप वीडियोज, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स देखते थे यूट्यूब के ऊपर, चाहे वो बुक रिव्यू वीडियोज हो जाए, हालांकि अब ये चीजें तो रही नहीं है हमारे पास, रीजंस हमने बहुत मल्टीपल वीडियोज में डिस्कस किया है, बट एक प्रोजेक्ट जो आप देखते हो उसके पीछे 10 प्रोजेक्ट्स और चल रहे होते थे। 10 प्रोजेक्ट हम एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके लिए टीम्स रिक्रूट होते थे। पैसे कहां से आते थे? जो सस्टेनेबल मॉडल मैंने बोला वहीं से आते थे। तो इस तरीके से कर करके हमने बहुत सी चीजें ट्राई की, फेल हुई, फिर जो चीजें सक्सेसफुल होती थी वो आपके सामने परोसते हैं। इसी तरीके से बस चल रहे हैं। तो जर्नी तो मैंने आपके सामने परोस दिया है। 14-15 मिनट से वीडियो में आगे एक्सटेंड करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर आप बोलते हो भैया वीडियो बहुत लंबा है, देखने में दिक्कत हो रही है, तो वीडियो आगे मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। बाकी इसके मल्टीपल पार्ट्स, अगर सेकंड पार्ट बोलोगे या कोई स्पेसिफिक वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक लगा भैया इसके ऊपर वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करो, वीडियो आपके लिए तुरंत बन जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।